Hello students, good afternoon everyone. In the previous topic we have discussed about the concept of TIR, total internal reflection. Actually जो आपका टॉपिक चल रहा है, we are discussing the topic of refraction from the plane face. ठीक है, आज नया टॉपिक भी शुरू करना है मैंने, रिफ्रैक्शन एट द कर्व्ड फेस. बट पहले कुछ अच्छे क्वेश्चन और कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट बातें रिफ्रैक्शन के साथ रिलेटेड और TIR के साथ रिलेटेड शेयर करता हूं. आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. सबसे पहले एक ग्राफिकल क्वेश्चन शेयर करना चाहता हूं. दो तरह का क्वेश्चन ये क्रिएट हो सकता है. मान लीजिए एक प्लेन इंटरफेस है, ये रेयर साइड है, ये डेंसर साइड है. यहां पर हमने नॉर्मल ड्रा किया, ठीक है. लाइट ऐसे आई, रेयर टू डेंसर एट एंगल ऑफ इंसिडेंस आई. लाइट कैसे जाएगी? This would be what? Angle of deviation. What will be the expression mathematically? मुझे ग्राफ प्लॉट करना है. बिटवीन डेल्टा एंड आई, इसलिए मैंने अपनी तरफ से नाम रखा ग्राफिकल क्वेश्चन. अब जब रे यहां से ऐसे स्ट्रेट आती तो आई कितना होता? 0. अगर मैं लगाऊं, ये मान लीजिए मैं कहता हूं एयर से किसी मीडियम में, मीडियम यूजुअली आपने देखा या ग्लास है या पानी है, सच्चाई तो ये है, बाकी और भी मीडियम्स हो सकते हैं. तो ला क्या है? 1 इंटू साइन आई म्यू साइन आर. साइन आई इक्वल टू म्यू साइन आर. ठीक है जी. अब अगर आई की वैल्यू 0 हो, पुट करो, साइन 0 0 तो साइन आर भी 0, तो मतलब आर की वैल्यू भी क्या? 0.
आई 0 है तो आर भी क्या 0। वैसे ही पता है जब लाइट सीधी आती है तो सीधी चले जाती है, आई भी 0 आर भी 0। तो उस स्टेज में डेविएशन कितनी हुई? इट मींस ये जो ग्राफ है ये 0 से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा ये ग्राफ। ओके, आई 0 डेल्टा भी 0। अब बड़े ध्यान से बात समझने वाली है, प्लीज ये देखना, ये है नॉर्मल। जब लाइट इस नॉर्मल के अलोंग आ रही है तो आई की वैल्यू है 0। ये आई, ये आई, ये आई, ये आई, ये आई, आप आई को बढ़ाई जा रहे हो, बढ़ाई जा रहे हो। आई मैक्सिमम कितना होगा? कितना होगा? 90। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई, आपने अंदर थोड़ी चले जाना। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई कितनी होगी? 90। राइट, समझ लगी बात आपको? फिर से देख लो, ये नॉर्मल, ये आई, बड़ा 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 बड़ा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई कितनी? यहां पर 90 डिग्री। हम लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई इज 90 डिग्री। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई कितना? 90। अब फिर लगाए साइन 90 म्यू साइन आर, साइन आर इक्वल टू 1/μ। यार अगर आपको याद हो, अभी पिछला लेक्चर, नॉलेज थोड़ा सा दिमाग में हो, गाने ना भरे हो, तो ये 1/μ साइन सी होता है, क्रिटिकल एंगल। इसका मतलब आर की वैल्यू मैंने तो रिलेशन कहा, मैंने ये थोड़ी अभी कहा कि ये टी आई आर हो रही है कि नहीं हो रही, रिलेशन बना रहा हूं। तो आर की वैल्यू कितनी हुई? थीटा सी। तो डेल्टा, अब डेल्टा आई माइनस आर यानी कि 90 माइनस थीटा सी। जैसे जैसे आई बढ़ेगा वैसे वैसे डेल्टा बढ़ेगा। तो ग्राफ फिर कैसा होगा? यहां पर आई की वैल्यू और यहां पर कितनी वैल्यू? डेल्टा की। बस ये आंसर है इस बात का, खत्म। समझ लगी बात? फिर से चेक कर, रे आ रही है रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर। जब आई की वैल्यू 0, आर की वैल्यू 0, तो डेल्टा भी 0, ग्राफ 0 से शुरू। आई की मैक्सिमम वैल्यू मैंने बताया 90, आर उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्रिटिकल है। तो डेल्टा 90 माइनस थीटा सी। ठीक है, पक्का। अब मजा आएगा जब इस ग्राफ का अगला हिस्सा ग्राफ का पढ़ेंगे। बहुत ही एक्सक्लूसिव,
जब लाइट जाए डेंसर टू रेयर, हाईली हाईली इंपॉर्टेंट, बढ़िया बात। यहां मैं बना लेता हूं डेंसर, यहां मैं बना लेता हूं रेयर, ठीक है। डेंसर टू रेयर लाइट नहीं आना, ये क्या हुआ म्यू, ये क्या हुआ 1, यहां पर नॉर्मल ड्रा करें, लाइट नहीं आना, ऐसे लाइट ने आना था भाई साहब, ऐसे लाइट चले जाएगी, अवे फ्रॉम नॉट। गलती ना करना, मैंने ये डेंसर ये रेयर लिया है, उल्टा किया है, आपको समझा सकूं इसलिए किया। ये सारा आर, ये आई, दिस वुड बी डेविएशन आर माइनस आई, ठीक है, पक्का। अब स्नेल्स लॉ लगाएं, म्यू साइन आई इक्वल टू 1 साइन आर। इफ आई 0 साइन आर 0 आर 0 डेविएशन 0, आप कहोगे ग्राफ तो फिर यहां से शुरू होगा, बढ़िया बात, ओके। पक्का ग्राफ कहां से शुरू होगा जी, आई 0 डेल्टा भी क्या 0, ठीक है जी, ओके, गुड साइन। ये रेयर टू डेंसर क्लियर है सबको, श्योर। ये चल रहे हैं हम डेंसर टू रेयर। डेंसर टू रेयर जब बात आती है तो एक चीज ध्यान में जरूर, TIR तो नहीं होनी भाई दिमाग में, ये रेयर टू डेंसर TIR कंटेंट होता ही नहीं है। डेंसर टू रेयर में एक और ऑप्शन, एंगल बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, एक स्टेज पे रिफ्लेक्शन आ जानी है ना। अभी ये पहला केस है, अब अगर मैं अगला केस आराम से आपके लिए बनाऊं, पहले केस में आपने क्या जजमेंट ली कि अगर आई 0 है तो डेल्टा भी क्या 0 है, उसमें कौन सी बड़ी बात, प्रूफ हो भी गया हमारा, ठीक है ना, ठीक है जी, मजा अब आने। एक स्टेज आएगी जब आपका आई क्रिटिकल एंगल होगा, यानी कि इस सरफेस पे मैंने जब नॉर्मल ड्रा किया तो एक स्टेज आई जब आई क्रिटिकल एंगल, आई सी कह लो, चाहे आप आई इक्वल टू थीटा सी कह लो,
यहां पर आई इक्वल टू थीटा सी भी कह सकते हो, एक ही बात है। रे ने भाई लोग कैसे करना था, ओ हो, रे ने तो ऐसे जाना था। रे जाएगी ऐसे कोई नहीं जाएगी सर, रे तो ऐसे जाएगी। This much amount is the deviation। ये क्या हो जाएगी फिर अब डेविएशन। अब ये वैल्यू कितनी होगी, ये आई थीटा सी है, ये भी थीटा सी होगा, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा सी। इसका मतलब चलिए पहले थोड़ी सी बात करते हैं, बड़ी माइनर सी बात करते हैं, ग्राफ शुरू तो करें। बड़ा अच्छा पॉइंट देने वाला हूं मैं। एक दो भाई साहब कह रहे हैं ये तो हमें आता है जी, हमने क्या सीखना। जब डेल्टा आई 0 डेल्टा 0, यहां जब आई की वैल्यू थीटा सी, तो डेल्टा की वैल्यू 90 माइनस थीटा सी। मैंने कहा ये बात होगी पहली, ये बात होगी दूसरी, आई इक्वल टू थीटा सी, तो डेल्टा की वैल्यू 90 माइनस थीटा सी। ठीक है, अब सबर नहीं है ना, ये डेंसर ये रेयर, ठीक है जी, नॉर्मल ड्रा किया। कई घरों में भी पेंसिल से नहीं यूज कर रहे, स्केल यूज नहीं कर रहे, क्या कर सकते हैं, उनकी कोई डेफिनेशन नहीं है। ये है थीटा सी, बड़े ध्यान से सुनना, अब ये इसमें ही ट्विस्ट ये, अगर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से 0.1 डिग्री भी ज्यादा होगा, 0.1 एंगल हम ना माने, मतलब 1 डिग्री भी ज्यादा होगा, 1 डिग्री सिंगल डिग्री भी ज्यादा होगा, मैं कहता हूं ये है क्रिटिकल एंगल। मेरी बात को जरा प्लीज ध्यान से सुन लीजिए, मेरा एंगल माइनर सा ज्यादा, तो क्या होगा भाई, क्या होगा सोचो, TIR, यानी कि लाइट ओहो हो वापस आ गई, बहुत बढ़िया चीज, लाइट उसी मीडियम में वापस आ गई। इस स्टेज पे आई की वैल्यू मैं मान लो आई लेता हूं, आई, ठीक है, ये भी क्या होगा फिर आई, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। भाई साहब जाना था इसने ऐसे, तो ये सारी चीज क्या होगी, ओहो डेविएशन, यानी कि डेल्टा की वैल्यू कितनी आई, इधर देखना, ओ भाई सारा जे 180, और 180 में से 2i घटा दो, क्या बना पाई माइनस 2i, और 180 माइनस 2i, ठीक है, मानते हो बात को, 180 माइनस क्या, 180 माइनस 2i, डन।
अब ये आई क्या है, आई जो है ना ये जस्ट क्रिटिकल एंगल का छोटा सा प्लस है, बहुत माइनर। मतलब मैं इसको कह सकता हूं मतलब मैं इसको लिख सकता हूं मतलब मैं लिख सकता हूं मतलब मैं ये डेल्टा डैश डेल्टा प्लस समथिंग हो गया, यानी कि क्रिटिकल एंगल पे ही एकदम डेल्टा की एनहेंसमेंट होती है। मींस अगर आप इसको 1 डिग्री भी बढ़ाओगे तो डेल्टा अब क्या हो जाना है, ओ हो कितना होना है, पहले 0 पे 0। जब तक हमने क्रिटिकल एंगल अटेन करना ये बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, जैसे क्रिटिकल एंगल आया उस स्टेज पे डेविएशन ये माइनर सा, बहुत माइनर, माइनर मतलब मैं कहूं 0.01 डिग्री भी बढ़ाओगे ना तो एकदम फिनोमिना ही बदल जाता है। तो फिर अब डेविएशन कितना देखो, डेल्टा प्लस सम वैल्यू, यानी कि ये वैल्यू, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप उसके बाद लेटर जितना और बढ़ाते 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 ये आए के ना 180, मतलब लेटर डेल्टा के ना 180 माइनस 2i, ये कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई करती है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो फिर ये आई की वैल्यू कितनी 90, आई 90 पुट कर लो, आई 90 पुट कर लो, 180 माइनस 180 0। बहुत बढ़िया ऑप्शन होता है। कई बच्चे आया करते और रट्टे लगाने वाले, ठीक गलत, 0 नंबर 0। रेयर टू डेंसर कितना सौखा सी, रेयर टू डेंसर सीधा बस है खत्म। डेंसर टू रेयर हम क्या करेंगे, मैंने कभी जो अपने लिए सीखा था वो बता रहा हूं, वो लिख रहा हूं। if I is 0 डेल्टा is 0, ग्राफ 0 से शुरू होगा। जब आप ऑप्शन देखोगे ना, ऑप्शन मल्टीपल, मतलब कोई पुराना, गूगल तो आपके हाथ में है ही है, पुराने प्रीवियस क्वेश्चंस ऑफ नीट ऑन TIR, प्रीवियस क्वेश्चंस ऑफ जेई मेंस ऑन TIR, आपको ये क्वेश्चन मिलेगा 200%, हर वर्ल्ड की बुक में मिलेगा। जब आई 0 डेल्टा 0, उसमें ऑप्शन होगी 0 से नहीं शुरू होने वाला ग्राफ, वो ना मार्क करना। दूसरी बात, इफ I increases, delta increases, but increment is non-uniform, therefore graph like parabola, पैराबोलिक शेप कह सकते हैं हाँ जी रक्षित। बाकी मैथ में आपने भाई कुछ और नाम सीखा हो, हाइपरबोला ये वो, मैं तो अपने याद रखने के लिए बात कर रहा हूँ। कर्व्ड ग्राफ ऐसे कर लो यार, पैराबोला किसी को ना पसंद आ रहा हो
तीसरी बात, just at instant of I equal to theta c, deviation increases at once. बड़ी जरूरी है, इसका रीजन है मैंने बताया। अब डी पार्ट, later if I increases delta decreases but uniformly, मतलब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। The last but not least, very exclusive E case, if I is 90, delta is 0, this part, I-90 वाला केस कौन सा होगा, चेक करें। देखो है नॉर्मल है, आइए बड़ी जा रही वैल्यू, बड़ी जा रही वैल्यू, बड़ी जा रही वैल्यू, इस तरह ते लाइट ऐसे ही चले जाएगी। अगर I-90 है तो RB क्या होना, 90, 90 माइनस 90 शून्य, डेल्टा की वैल्यू शून्य मात्र। ग्राफ TIR ओके है ना, मजेदार क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ए ग्राफ, कुछ बच्चों को शीट मिली थी इवनिंग सेशन में, उस शीट का 5 नंबर क्वेश्चन ग्राफ की वेरिएशन थी, ये उसका सारा आंसर है। डेंसर टू रेयरर जाने वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, नोट करिए। ऐसा एक और बढ़िया पॉइंट समझाता हूं, TIR का कंटेंट क्लियर हो गया अब आपको। अब TIR के साथ रिलेटेड एक बहुत और बढ़िया चीज, इस चीज का नाम मैंने रखा हुआ है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। एक समझ लो लॉटरी लगने वाली बात होती है कि कॉम्पिटिटिव में इतनी बड़ी ऑप्टिक्स में से सिर्फ कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बड़ी ऑप्टिक्स है और उसमें से सिर्फ इसका क्वेश्चन आया हुआ है। मेरे पास ऐसी एग्जांपल्स हैं कॉम्पिटिटिव की, तो फिर एक जैकपॉट लगता है ये, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होने दूंगा। स्विमिंग पूल के नीचे बल्ब होना, ठीक है, ये प्रणवनों का स्विमिंग पूल है जी, यहां पर इसने एक बल्ब लगाया हुआ, ठीक, और बल्ब की लाइट बाहर सरफेस पे आ रही, हमने वो सरफेस का इल्यूमिनेटेड पैच का एरिया निकाला।
अगर बल्ब से लाइट सीधी जाएगी तो सीधी हुई चले जाएगी। ठीक है जी। अगर लाइट क्रिटिकल एंगल से छोटे एंगल से जाएगी तो ऐसे जाएगी। ठीक है जी। आप इधर भी बना सकते हैं। बन गई। अब अगर लाइट क्रिटिकल एंगल पे ही जाएगी तो क्या होगा? ऐसे चलेगी। इधर भी अप्रोक्सीमेटली ऐसे ही बना लें। डन। ठीक है। तो अगर लाइट क्रिटिकल एंगल से थोड़ी सी ज्यादा होगी तो वापस आ जाएगी, हमें ऊपर नजर नहीं आएगी। डन। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर बाहर खड़े बंदे को ये वाली लाइट, ये वाली लाइट, ये वाली लाइट नजर आएगी, ये आएगी नहीं नजर। बस फिर यहां तक आएगी, यहां तक आएगी। तो जो ये दायरा बना ये सारा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन हुआ। इतने दायरे में बल्ब की लाइट स्प्रेड होगी। ठीक है जी। अब मान लीजिए, सुन लो जी रक्षित जी, स्विमिंग आती नहीं आपको, आप डूब गए जी पानी में, स्कूबा डाइविंग करने चले गए कभी आप। ठीक है। स्कूबा डाइविंग जब करते तो हाथ में वो टॉर्च दे देते, और कुछ इंस्ट्रक्टर्स जो है ना वो इंस्ट्रक्शन देते हैं। ये एक नॉर्मल हो गया, लाइट ऐसे 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 ऐसे, ये टॉर्च के एंगल्स बन रहे हैं। जो आपने अपने ऐसे रेफरेंस लाइन से पानी में इसको डाइविंग, पानी ऑब्वियसली कोई और ऑयल तो ना, क्रिटिकल एंगल कितना 49 डिग्री। डन। यानी कि ये जो एंगल है ना टॉर्च का 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री वर्टिकल के साथ, 49 से ज्यादा ना हो। आपको मान लो कोई सांस की नीचे प्रॉब्लम है तो आपने क्या करना है, टॉर्च जगा के, पर उसका एंगल ऐसे ज्यादा ना हो 49 से। अगर ज्यादा होगा तो लाइट बाहर पहुंचेगी नहीं। अगर 49 से कम होगा वर्टिकल के साथ तो लाइट बाहर आएगी। बाहर जो बचाने वाले बंदे खड़े हैं जिनको सेफ्टी गार्ड्स बोलते हैं हम, ठीक है जी, वो ड्रेस डाल के बैठे होते हैं। तो आप टॉर्च इल्यूमिनेट पैच ऐसे ऐसे बाहर करो, उनको लाइट ऐसे फ्लैश होती ऑब्जर्व होगी बाहर। कब तक? जब तक इस टॉर्च का एंगल
वर्टिकल के साथ 49 से कम है। ठीक है ये रक्षित, जब आप डूब जाओगे ना तो आप टॉर्च को ऐसे, ये TIR का कंसेप्ट याद रखना। तो टॉर्च को आपने ग्लो करना है, पर प्रैक्टिस करी हो कि आपकी आर्म का एंगल ऐसे 49 से ज्यादा ना हो, नहीं तो बस खत्म। जितनी मर्जी टॉर्च चलाते रहो, लाइट बाहर आनी नहीं। इल्यूमिनेटेड पैच, लाइट इतने जोन में बाहर आनी बस। कब तक? जब तक एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल करेंगे। एक शून्य मात्र वैल्यू ज्यादा होगी क्रिटिकल से, लाइट ने बाहर आ जाना नहीं है, अंदर ही रहना, अंदर ही, पता ही नहीं चलना अंदर कोई बंदा इशारा कर रहा है हमें बचा लो बचा लो, कोई इशारा कर रहा है, पता ही नहीं चलना। समझे बात? तो इसकी वैल्यू निकाल लें भाई। ये जो सर्कल है, इसका रेडियस निकाल लो जी, निकाल लो। कैसे? पहले स्नेल्स था क्या, डेंसर टू रेयरर आ रही। मैं अब प्लीज थोड़ा छोटा कर रहा हूं, ये R है, ये H है, ये अगर क्रिटिकल एंगल है, ये भी क्रिटिकल एंगल, तो tan C R/H, तो R क्या आया, H tan C। ठीक है। अब भाई आपको पता है साइन C क्या होता है यार, ये तो 1/μ होता है, साइन C 1/μ। साइन होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दिस थिंग, तो बेस क्या हो जाएगा, √μ² -1। tan क्या होगा, दिस बाय दिस। रेडियस का फॉर्मूला जो याद रखने में, यानी कि रेडियस किस पे डिपेंड करता है, दो चीजों पे। कौन सी दो चीजें? डेप्थ बिलो द वाटर सरफेस, डेप्थ बिलो द वाटर सरफेस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। कई बार लिक्विड भी दिया होता है यार, कोई और ऑयल हो, कोई ग्लास हो, ग्लास के नीचे बल्ब जला दो, कितनी लाइट ऊपर जो उनमें स्लैब के ऊपर आएगी ऐसे। तो डाया क्या होगा, 2R। तो एरिया क्या होगा, 5R²। ठीक है। मोस्टली किसका क्वेश्चन होगा, मोस्टली क्यों जी प्रणव, किसका क्वेश्चन होगा, वाटर का, ऑब्वियसली वाटर का। तो थोड़ा सा आपके दिमाग में लगाएं H/16 -9 3H/√7। वाटर के लिए रेडियस की वैल्यू दिस थिंग, एरिया πr², 9H² by this thing। बस बल्ब की डेप्थ दियो, डेप्थ सब्स्टिट्यूट कर लो, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं, सब्स्टिट्यूट कर लो। डेप्थ दियो बल्ब की, एरिया, रेडियस। हाँ आपको दिया हो एक लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3, पुट कर लो यहां पर 5/3। बच्चा पूछ रहा था सर डायरेक्ट लगा सकते हैं फार्मूला, यार डायरेक्ट लगा लो, उसमें क्या है, बोर्ड में आए तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा लो, पर अगर आप डायरेक्ट नाल भी लिखो तो ये प्रूव करने में कितना को मिनट लगने जा रहे हैं। तो मुझे समझाने के लिए टाइम लगा, आपको क्या 1 मिनट है, 1 मिनट से प्रूव कर सकता हूं। पता चला सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्लियर हुआ।
डायग्राम असेस होगी, पर तभी होना जे अंदर से लाइट आ रही। अंदर कौन है? डेंसर मीडियम। बाहर क्या है? रेयर मीडियम। तो ये चीज 3h/√7। अगर h सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, h मीटर में, ये भी मीटर में, एरिया मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में, दिस थिंग। ठीक है जी, करिए नोट। अगला पॉइंट बता। तो आइए कुछ बेसिक और अच्छे क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है छोटे छोटे, कुछ बच्चों ने सीख लिए हैं, कुछ बच्चों को सिखाने हैं बाकी। अभी क्वेश्चन है ड्रा द रे पाथ। फाइनली रे का पाथ ड्रा करना है, ये क्वेश्चन है। ग्लास, ये भी ग्लास का क्वेश्चन। ग्लास जब तक मेंशन नहीं होता तो म्यू क्या लेते हैं? 3/2 ही। कई बार डिफरेंट दिया होता है ग्लास का। ये भी ग्लास का ही प्रिज्म है, म्यू कितना? 3/2। अब ये एंगल, जब पहला स्टेप ग्लास 3/2, क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री मन में क्लियर होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री मन में क्लियर होना चाहिए। क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री मन में उसी टाइम आना चाहिए। अब इतने जानबूझ के 42 डिग्री दिया क्रिटिकल एंगल। कई बच्चों ने ऐसे, वो क्रिटिकल एंगल तो नॉर्मल के साथ होता। यहां पर पहले मैं नॉर्मल ड्रा करूंगा। अगर मैंने ये नॉर्मल ड्रा किया तो इसका नॉर्मल के साथ एंगल कितना हुआ? 48 डिग्री। वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, इसका मतलब TIR होगा। कितना एंगल होगा? 48 डिग्री। अब इथे नॉर्मल ड्रा करो। ये 48, ये 90, ये 42, या 48 ये है, ये यहाँ 48 कर लो, या ये 42। क्लियर बात। अब इस फेस पे लाइट डेंसर से रेयरर, डेंसर से रेयरर, और एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लेन फेस पे क्रिटिकल, तो क्या होगा? लाइट कैसे जाएगी? लाइट ऐसे जाएगी। ग्रेजिंग प्रोपिगेशन, पता चला? छोटे छोटे गुड क्वेश्चन है। कहां पर है ये क्वेश्चन? CBSE वालों ने तो किए नहीं, ये 10th की ICSE की बुक के क्वेश्चन। और उथे तो रट्टे लग सेक्रेड हार्ट वाली लड़कियां, क्यों जी? इशनूर, खुशी, रट्टे, क्रैमिंग, पता ही नहीं किया कैसे, बस और ये मोड़ देते, कहते मैडम ने कहा ऐसे मोड़ दो, दैट्स ऑल। ए स्पेस पे लाइट जा रही नॉर्मल, नॉर्मल मतलब टिक टिक टिक, सीधी सीधी, किसी तरफ नहीं मुड़नी। ये एंगल 90, ये एंगल 60, तीनों का सम 180। यहां पर नॉर्मल ड्रा करें, दिस पार्ट। अगर ये नॉर्मल है तो ये 60 है, तो ये कितना होगा? 30। इस फेस से इधर 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 TIR होने का चांस क्या? नहीं चांस। चांस तब होता जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से ज्यादा होता। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस तो 30 डिग्री है, अगर ये 42 से ज्यादा होता तो वापस आती। ऐसा तो हुआ नहीं, तो फिर लाइट जाना था ऐसे, डेंसर से रेयरर, मुड़ गई ऐसे। ये है R। पाथ तो ऐसे ही है पर अधूरा है, न्यूमेरिकल मांगता है आंसर, तो क्या लगा दो
3/2 sin 30 equal to 1 sin r, 3/4 sin r, sin r 3/4 r sin इनवर्स 3/4, ये होता है 49 डिग्री, यानी कि ये हुआ 49 डिग्री। तो ये कितना होगा 41 डिग्री विद द बेस, विद द शैलो सरफेस। ठीक है जी, ठीक है जी। अब कुछ बच्चों को तो ये टॉपिक ओके है, पर फिर भी फेयर में अच्छे से कर लेना प्लीज, ये मेरी रिक्वेस्ट। लाइट आई नॉर्मल, नॉर्मल लाइट आ रही है, नॉर्मली लाइट आ रही है, ये नॉर्मल आई लाइट ये आके टकराएगी इसको, किसी तरफ नहीं मुड़नी। इत्थे नॉर्मल ड्रा कर लो यार। अगर ये एंगल 90 है, 90 30 ते है, कितना हो गया 60। अगर ये 60 है तो ये कितना हो गया 30। ठीक है, मानते हो बात को। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ कितना, कितना जी एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ 30 डिग्री। ठीक है, अगर यहां पर होता 60 तो बात और नहीं थी, यहां है 30, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी। ये है 90, ये है 30, तो ये जो ट्रायंगल बनी 90 30 60 180 होना चाहिए। ये नॉर्मल इस फेस का, ये 60 तो ये 30, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ 30 डिग्री, क्रिटिकल एंगल कितना है 42, ये एंगल लेस, तो लाइट ने क्या होना है बाहर बाहर ऐसे, ये क्या होगा। अगर मैं इसी को 60 कर लेता तो ये क्या होना था 30, ये क्या होना था 60 क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, लाइट ने इथों वापस आना से, इथे आना से। अगर इधर आना था फिर उस पे एंगल स्ट्राइक कराना था, फिर लाइट ने वापस आना था कि लाइट ने इधर आना था, फिर और बढ़ जाता क्वेश्चन। सोच के कर, पता चला ये पॉइंट आपको। ठीक है, अब एक बड़ा छोटा सा और क्वेश्चन बताता हूं, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन। नोट कर लिया आपने, पक्का इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और ये सिर्फ अभी डायग्राम के साथ रीजन लिख लेना, वाई सो, वाई इट इज बेंडिंग, वाई इट इज कमिंग आउट, वाई इट इज नॉट कमिंग आउट। अगर नहीं लिखोगे बाद में 2 दिन बाद भूल जाओगे, तो 2-3 महीने बाद क्या होना है सोचो। एक यहां 30 और यहां 60 करके भी करना बड़ा मजा आएगा। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन। मान लो ये एक सी लेवल है, राइट, यहां पर है जी सन, वो कहता है फिश इन द सी, एट व्हाट एंगल द फिश विल ऑब्जर्व द राइजिंग सन। बड़ा छोटा कंसेप्चुअल, बड़ा ही छोटा कंसेप्चुअल। आज फिश कहां,
फिश, लाइट ऐसे, इसको लगेगा सन कहां पर है, तो आप देखो उल्टी बात नहीं होगी, डेंसर टू रेयरर, ये फिश वाटर में है, ये एयर में है, तो ये एंगल कितना होता है भाई, कितना, पानी का क्रिटिकल एंगल क्या 49 डिग्री, मैं कह सकता हूं थीटा से, तो ये थीटा से 49 डिग्री, ठीक है, पक्की बात। तो दो तीन बातें करते हैं प्लीज ऑब्जेक्टिव वाइज। फिश विल ऑब्जर्व rising sun at 49 degree with ऑप्शन होती है प्लीज वर्टिकल, और 41 डिग्री with horizon, हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन लेवल बोलते हैं इसको। F49 तो है कि ना, 41 डिग्री, और अगर मैं ये ऐसे ऑब्जर्व करूं, यार ये 49 है तो ये भी क्या 49 है, ये है 90, अगर मैं इधर ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मैं इधर भी तो हो सकता है ना, ये कितना होगा 49 डिग्री, वही इल्यूमिनेशन पैच वाली बात आ गई, इसको बोलते हैं एपेक्स एंगल, क्या एपेक्स एंगल ऑफ कोन, कोन शेप बन गया, यहां पर फिश है जी, ये देखो ये एंगल है जी कितना 49, ये कितना 41, ये कितना 90, यहां पर भी ये कितना 49, ये कितना 49, ये कितना 41, ये कितना 90, तो ये सारा एंगल कितना हो गया, क्या एंगल हो गया 98 डिग्री। अगर आपको आए कि एक फिश नीचे है, वो इल्यूमिनेटेड पैच में कितने एंगल ऑफ एपेक्स पे ऑब्जर्व कर पाएगी, तो क्या आंसर देना है 98 डिग्री तक वो ऑब्जर्व कर पाएगी। 98 डिग्री मतलब ये ऐसे, वो बल्ब वाला ही क्वेश्चन, बल्ब पानी के नीचे है, ये ऊपर दायरा बना सर्कुलर, इसका एंगल जो कोन टाइप शेप बनी, ये पूरा एपेक्स एंगल ऑफ कोन कितना 98 डिग्री, 49 डिग्री विद वर्टिकल हेयर, 49 डिग्री विद वर्टिकल हेयर, टोटल एंगल ये वर्टिकल के साथ इधर 49 डिग्री, ये वर्टिकल के साथ इधर 49 डिग्री, टोटल एंगल कितना 98 डिग्री। एक क्वेश्चन में मैंने दो तीन, वो कहता है सन, राइजिंग सन को कितने एंगल पे देखेगी, आंसर दोगे 49 डिग्री, खत्म। यहां 41 डिग्री विद हॉरिजॉन, वो कहता है फिश राइजिंग सन से सेटिंग सन तक कितने एपेक्स एंगल पे देखेगी, हो कितना आंसर 98 डिग्री। अरे राइजिंग सन 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 ऐसे इधर आ चीज सर, वो चीज पता चली बात। छोटे 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 क्वेश्चंस, और बढ़िया बात बता, कर लिया नोट। फिश वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन जी, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से रट्टा होना चाहिए आपको, हर बच्चे को आंसर वैल्यूज रटी होनी चाहिए। फिश वाला क्वेश्चन 49 डिग्री विद हॉरिजॉन वर्टिकल, 41 डिग्री विद हॉरिजॉन, राइट। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन और,
एक मेरे पास लिक्विड है, लिक्विड में भी मैं और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन ना करूं तो मैं कहता हूं पानी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। एक ग्लास प्रिज्म है, ठीक है। मैंने ये क्वेश्चन शीट में भी दिया आपको, जो कल शीट मिली थी उसमें क्वेश्चन होगा ये। इस ग्लास प्रिज्म का एक फेस है ए बी, ये क्या सी, ठीक। थोड़ा सा फेस, एक फेस बाहर है, तो क्वेश्चन ये देता है कि ये एंगल फाइंड आउट करो ताकि इंसिडेंट लाइट जो ए बी पे आए वो बीसी से कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाए। बड़ा मजेदार क्वेश्चन, कहता फाइंड अल्फा फॉर विच इंसिडेंट लाइट completely reflected from face BC। करो जी जल्दी, जल्दी जल्दी जल्दी। लाइट आई, टिक 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 टिक। ये एंगल भी अल्फा, अगर ये एंगल अल्फा होगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? 40 IR from BC, alpha must be greater than critical, alpha must be greater than 1। क्रिटिकल एंगल पहले है, लिख लो sin C, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर बाय डेंसर रेयरर 1, डेंसर 4/3, sin थीटा C 3/4 थीटा C, sin इनवर्स ऑफ 3/4। अभी एक मिनट, अगर ये कब लगाना था? प्लीज इधर देख लो, एड कब लगाना था? जब एयर से वाटर होता, पर ये ऐसा थोड़ी है, तो ग्लास से वाटर है। ये कहा है, ये केस नहीं लगेगा यहां पर, एरर ना कर देना। यहां पर क्या लगेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या लगेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। कई बच्चे ये लगा लेते हैं, ऑप्शन में होता है तो फिर सारा गलत। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना? 4/3, ग्लास कितना? 3/2, क्या बना? साइन थीटा सी, साइन थीटा सी 8/9, थीटा सी साइन इनवर्स ऑफ, साइन इनवर्स ऑफ 8/9। अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन साइन इनवर्स ऑफ, साइन इनवर्स ऑफ क्या? 8/9। दिस इज द फाइनल आंसर। कई बच्चों ने इसको टिक करना होता है, ये गलत है। ये ग्लास है जी, ये पानी है जी। डेंसर कौन है जी? ग्लास। रेयरर कौन जी? पानी। रेयरर डिवाइडेड बाय डेंसर, क्रिटिकल एंगल। ये क्वेश्चन कहता है अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अल्फा ग्रेटर देन दिस, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू कितनी? साइन इनवर्स ऑफ क्या? 8/9। मिनिमम वैल्यू
साइन इनवर्स ऑफ 8/9, उससे भी बड़ा होना चाहिए। समझे? ए ऑप्शन टिक कर दे जे बच्चे। मैं फिर कह रहा हूं, ये ग्लास से पानी में जाते वक्त TIRO नहीं, आंसर। और एक क्वेश्चन से रखता हूं। मान लीजिए मेरे पास ग्लास और एयर का इंटरफेस, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। क्वेश्चन में ये कहता है कि जी आप जो ग्लास से एयर पे लाइट आई, मैं रिपीट कर रहा हूं, ग्लास से एयर पे लाइट आई, क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए, क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए ताकि डेविएशन 90 डिग्री हो। करिए सॉल्व। क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ I deviation is 90 degree. For what value of I deviation is 90 degree? सोचने वाला क्वेश्चन, सोचने वाला क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन। करिए सॉल्व। डेविएशन इज 90। बड़े बच्चे 42 आंसर बोलेंगे। सुपर डुपर एरर। डेविएशन इज 90। मेरा क्वेश्चन समझिए। आओ आओ आओ, लाइट जानी थी ऐसे, लाइट गई थी ऐसे। दिस इज व्हाट डेविएशन, दिस इज व्हाट आर। ठीक है, ठीक है। अब कई बच्चे पता क्यों 42 कौन बोलता है? आ देखो जी, आ देखो जी, आप बाबा बोलता एक है काफी पुराना। आ क्रिटिकल एंगल पे R90, और ये R90 है एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री। आंसर गलत। मैं R थोड़ी 90 पूछ रहा हूं, मैं क्या पूछ रहा हूं? डेविएशन 90। मुद्दा तो ये है डेविएशन 90। तो बात ये है कि यार ये तो छोटी सी डेविएशन है, डेविएशन और बढ़नी 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 बढ़नी, तभी डेविएशन ज्यादा होगी जब ये वापस आएगी। यही तो रीजन है, यही बस यही तो मुद्दा। फॉर डेविएशन टू बी मोर, angle of incidence should be greater than, otherwise जब तक क्रिटिकल एंगल तक है तो डेविएशन तो 90 हो ही नहीं सकती उस स्टेज में। R की वैल्यू 90 होनी है, डेविएशन कहां से 90 आ जाएगी जी?
आ देख लो, आ इंसिडेंट लाइट है क्रिटिकल एंगल पे, क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट लाइट है, तो ए डेविएशन है ना, ये डेविएशन है ना, क्या ये 90 है? ना जी ना, ये 90 से कम है। इसका मतलब डेविएशन को ज्यादा होने के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए कि नहीं? बात अब लोगों को क्लियर हो गया कि जो बात है क्रिटिकल 42 क्यों नहीं है? पक्का। अब जब ये बात होती है, ये बड़ा छोटा क्वेश्चन था और जल्दबाजी में कई 42 लगा के आ जाते हैं बाहर पेपर से, सीधी बात ये, फिर ना कहना, और फिर बाद में कहते हैं ठीक ही हुआ था पेपर। डेल्टा होगा कितना फॉर दिस? डेल्टा कितना होता है? 180 माइनस 2 180 माइनस कोई भी एंगल जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो तो डेविएशन का रिजल्ट क्या होता है? जितना स्टोरी शुरू हुई थी आज थी 180 माइनस 2 आई की वैल्यू लगा रहा, डेल्टा की वैल्यू है 90, 2i इक्वल टू 90, i इक्वल टू 45 और i इक्वल टू पाई बाय 4। कितना एंगल? पाई बाय 4। 45 डिग्री पे लाइट ग्लास से जाएगी तो डेविएशन कितनी होगी? डेविएशन कितनी होगी? 90। दिस पार्ट ठीक है जी। कुछ क्वेश्चन क्लियर हो गए? अब आती हैं बातें बेटा थ्योरेटिकल एप्लीकेशंस ऑफ टीआईआर फिनोमिना। क्या लिखोगे? थ्योरेटिकल एप्लीकेशंस ऑफ टीआईआर, जिसमें आता है मिराज इफेक्ट। सुना आपने? ऑप्टिकल इल्यूजन इन डेजर्ट्स। आप कैमल पे बैठे हो, डेजर्ट में दूर जाई जा रहे हो, गाने सुनी जा रहे हो और पानी खत्म हो गया आपके पास बॉटल में, कैमल चली जा रहा है, दूर पेड़ हो, आपको उस पेड़ की उल्टी इमेज नजर आती, बंदा कहता हो वहां पर कोई ना कोई पानी होगा, चलो जी कैमल को उधर, वहां जाके कोई पानी होता ही नहीं। उस ऑप्टिकल इल्यूजन को टीआईआर मिराज इफेक्ट बोलते हैं और वो बेस्ड है टीआईआर पे। कैसे? पेड़ से लाइट आई, जो हॉट एयर है, हॉट एयर और नीचे नीचे गर्म हवा, ऊपर थोड़ी ठंडी हवा, डेंसर रेयर, लाइट आ रही, एंगल ऑफ इंसिडेंस एक स्टेज पे आता है, क्रिटिकल से ज्यादा ऐसे बेंड हो जाती तो पेड़ का इमेज उल्टा नजर आता है। आई कैन शो यू द वीडियो इलस्ट्रेशन। मिराज इफेक्ट। हॉट समर डेज में हम रोड पे, जब कार में, स्कूटर पे आप जा रहे हो, आपको रोड पे ऐसे पानी की रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व होती, टीआईआर फिनोमिना। फायर जलाओ, आपको उसके ऊपर ऐसे लेयर हिलती सी नजर आती, टीआईआर फिनोमिना। डार्क रूम में डायमंड रख दो, लाइटें बंद कर दो और डायमंड रख दो, डायमंड स्पार्कल, चमकेगा, हीरा चमकता है, ठीक है, टीआईआर फिनोमिना। बहुत बढ़िया मजेदार टॉपिक होता है, देखने से और क्लियर होगा। आई विल शो यू इलस्ट्रेशंस। ऑप्टिकल फाइबर्स पूरे ग्लो करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स में सिग्नल जो ऐसे ऐसे ऐसे, जो डॉक्टर्स ट्रीटमेंट करते हैं आजकल, एंडोस्कोपी, एक पाइप के साथ छोटा सा कैमरा, ठीक है, उससे लाइट एग्जामिन करते हैं, लाइट स्ट्राइक करते हैं कॉर्नर पे, सारी पाइप ग्लो होती, ईयर में डालो, थ्रोट में डालो, नोज में डालो,
तो सारा अंदर एग्जामिनेशन करते हैं, वेरी थिन वॉल्ड पाइप होती, फ्यू मिलीमीटर के रेडियस की, और उस पे एक एंड पे टॉर्च जलाते, टिक, सारी पाइप ग्लो करती, अंदर एग्जामिनेशन होती, TIR फिनोमेना। सना आप पूछ रहे थे ऑप्टिकल फाइबर TIR पे बेस्ड है, बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं है, बट आई विल एक्सप्लेन कि उसमें TIR कैसे होता है, कौन सा एंगल कौन सा होना चाहिए क्या। फिर एक क्वेश्चन रंगों वाला क्वेश्चन, ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट, येलो लाइट स्ट्राइक की प्रिज्म पे, कौन सी लाइट बाहर आएगी, कौन सी लाइट बाहर नहीं आएगी, उसका लॉजिक। यार जिस लाइट का आपको म्यू दिया हुआ है, जिस लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाइज क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है वो वापस आ जाएगी, जिसका क्रिटिकल एंगल के कम है वो बाहर चले जाएगी, सीधी बात। ये कुछ एप्लीकेशन है जिसको मैं अभी एक और लेक्चर में डिलीवर करना चाहता हूं अच्छे से, कुछ वीडियोस दिखा के कल के लेक्चर में करूंगा। साथ में हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम द कर्व्ड सरफेस। आज के लिए इतना ही, बड़े अच्छे क्वेश्चन है, पॉइंट्स है, ये नोट करिए। थैंक यू सो मच फॉर टुडेस लेक्चर, गॉड ब्लेस यू ऑल।